doing that. And in our small, big ways, whatever we can do for social awareness, I think it's most welcome in every walk of life. So thank you for an extreme amount of apologies. I promise you, because of the presence of the whole group of Rajasthan Patrika here, and of course the most wonderful Prasad, we will try and make up for it with a good conversation, which is deep enough and funny enough. So thank you so much for having me here. I need to be able to take up the challenge that whatever you want me to be, I will be, and make myself creatively satisfied too. So whenever somebody tells me that's the only one brand that I own, the childlike quality I have. And if I'm told that this is what not brand Shah Rukh would do, I go exactly and do that. I'm very clear about that. Yeah, so if it gets taken wrongly, some of them are very aggressive, some of them are violent, some are wrong, some are socially incorrect. But I'm very clear that, when I started off in Mumbai Prasum, I didn't come from a familial background of Hindi films. I didn't come from hoping that I'd become a star. I didn't come around from living up to a legacy. So my ideology was, I'm going to be what I'm going to be. ऐसा believe नहीं करना चाहूँगा मैं, बस आप चाहेंगे कि हम सब लोग ऐसे ही हैं जो बाहर के थे और इस क्रिएटिव फील्ड में कोई फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है कि हम लोग आए और कहीं ना कहीं पर हमें ऐसा फुटहोल्ड मिल गया। आई थिंक जब भी कोई नई सोच आएगी, जहाँ से भी आएगी, जितने भी छोटे शहर या गांव से आएगी, वो नई सोच के उस आवाज़ को कोई भी रोक नहीं पाएगा। और अगर ऐसे ऑप्शंस मिल जाएं, और मुझे लगता है खुदा, भगवान और कहीं ना कहीं पर उस इंसान को जिसके पास एक नई आवाज़ होगी या नई चीज़ कहने की होगी, नई चीज़ दिखाने को होगी, कहीं ना कहीं पर उस गढ़ में, उस सेक्टर में लाकर जरूर छोड़ देगा, जहाँ पर हम उनके टैलेंट को या उसकी आवाज़ को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। जब भी एक नई आवाज़, नई चीज़, नए तरीके से पेश होगी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो कोई नए ब्रांच से ही होगी, कोई नई जगह से ही होगी, कोई छोटी जगह से होगी। बट हम लोग को मालूम है ऐसा इमेज होना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये कहना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। मैं ज़िंदगी में कभी भी वाइट सूट सोच भी नहीं सकता मैं पहनूंगा, लेकिन मेरे डिज़ाइनर बोलते हैं पहनेंगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि सारा दिन काले कपड़े पहने हैं। सो आई वेयर इट एंड कम, बट इफ़ यू कैन कीप द एसेंस ऑफ व्हाट यू कम फ्रॉम, वेयर यू कम फ्रॉम, द स्टोरीज यू हर्ड, आई थिंक वो आगे ज़रूर बढ़ेगा। एक रोमांस होता है नई चीज़ के साथ, छोटी चीज़ के साथ, जो कहीं ना कहीं से आती है और वो आवाज़ बन जाती है जो सारी दुनिया बोलना चाहती है। आई थिंक दैट विल नेवर स्टॉप। 1.2 बिलियन लोगों के अंदर 11 लोग ऐसे हैं जो इंडिया के लिए खेल सकते हैं, बट 1.2 बिलियन लोग जो हैं उन 11 को पसंद करते हैं जो देश का नाम ऊपर लेकर जाते हैं, जो देश का नाम या जो एसेंस है क्रिकेट का, जो हम मानते हैं राइटली और रॉन्ग कि जीतना चाहिए। तो जब तक वो करते रहेंगे, आई थिंक द डोमिनेंस विल ऑलवेज कम फ्रॉम whoever has the emotional strength to overcome. I don't think, I would hope it works out. I would be foolish to believe that my son is going to take on from where I left off. Yes, he'll have the accessibility, he'll know a lot more people, but if he does not have the emotional content which I'd like to believe I had 22 years ago, I don't think he is going to make it. I may give him everything, कि चलो बेटा प्रोड्यूस भी कर देंगे, बना भी देंगे, तुम दिखते भी अच्छे हो, डिज़ाइनर भी दे देंगे और तुम सब कुछ कर लो। But I think at the end of it all, the person who will come out will be the voice of 1.2 billion people. It is not going to be the already made choice of 1.2 billion people. It's not going to be, ये है, इसको accept कर लो। I think गुलाब साहब उनसे ही बात कर रहे कि हम जिंदगी की होड़ में, दौड़ में लगे रहते हैं, कभी ना कभी कोई अच्छी बात भी कर रहे, और अगर ऐसी आवाज़ बन जाए जो आपने चूज़ ना भी की हो कि आपकी बनने वाली है, अगर वो बन गई है तो फिर उस आवाज़ से अच्छी बातें करोगे तो अच्छी सोच लोगों तक पहुँचेगी। आई थिंक जितने भी एक्टर्स होते हैं, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझको ऐसा लगता है मेरी अपब्रिंगिंग अच्छी है, माँ बाप अच्छे थे, अच्छी बातें बोलते थे, मैं बच्चों को अच्छी बातें सिखाता हूँ और ख़ुद भी नेचुरल एक थॉट रहती है जब मैं फिल्म में काम करता हूँ। आई डू बिलीव एनी एक्टर हु इज सेल्फ अवेयर विल नेवर डू अ फिल्म व्हिच इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी। मैं अपने आप को कितना भी अच्छा एक्टर मान लूँ तो मैं ये बने पे रोल कर सकता हूँ, वो भी रोल कर सकता हूँ, मैं प्रिपेयर भी कर सकता हूँ, मैं प्रेप भी कर सकता हूँ, लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन डू टू चेंज माई पर्सनैलिटी एंड बी द रोल दैट आई वांट टू बी। But as hard as I may try, I don't think it can ever go beyond my own upbringing. तो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपब्रिंगिंग काफ़ी सुलझी हुई
और मेरे माँ बाप ने कुछ अच्छी बातें सिखाई हैं, पढ़ा लिखा हूँ, और थोड़ा सा भी मैं गलत बात करने से पर्सनली आई एम शाय, सो आई हैव एन इशू कि कुछ चीज़ें मैं नहीं कह सकता फिल्मों में। मुझे लगता है साथ में बैठ के बच्चों के देखूंगा या अकेले भी देखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सो देयर इज अ natural censorship inside my system, I believe, which happens. But having said that, I don't know if that censorship is so personal that it may, and it does happen, especially my sense of humor sometimes, that people take it wrong, it hurts some sentiments, it disturbs a lot of people, and I also know that sometimes people will come to me, अरे तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अभी ऐसा नहीं कर सकते। मुझको अगर कोई बोल दे कि तुम अब बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हो, ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं वो जरूर करूँगा, क्योंकि वो मुझे बड़ा लगता है। क्योंकि मैं अपने आप को खुद इंपॉर्टेंट नहीं समझ सकता। मैं अपने आप को वही रॉ 26 साल का लड़का समझता हूँ जिसको एंथुसियाज्म है, अच्छाई है, रॉनेस है, पागलपन है, एनर्जी है, राइट रॉन्ग की समझ नहीं है, बस करता जा रहा है। When I do a film or a scene, I believe it's my first film, and I will never get another chance to do this. And simultaneously, I believe this is my last film. I may never get a chance again to do this. So I do it with that gusto and love. और मुझे लगता है कि ये मोमेंट जो हम बात कर रहे हैं हो सकता है मेरी आखिरी, और ये मोमेंट मेरी पहली है। इसके बाद मुझे काम मिल सकता है। So I have that humility and I have that importance attached to the moment. And when you have that, chances are that you will not do something beyond the understanding of your own personality and upbringing. तो कहीं ना कहीं पे एक नेचुरल चेक रहता है। उसके अलावा मैं बदमाश हूँ। I don't know if it's the right thing to say, मेरे फादर पठान थे तो बोलते थोड़ा हरामी है। So in a good sense, not in the way the word actually means. That the mothers say normally, it would not be the father who says that. But you'd say थोड़ा हरामी। जैसे गधा कहते हैं। अच्छा गधा कहते हैं। शराफत में मेरे को प्रश्न ने बोला है गधा बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग में गधा बोलते हैं। बट मैं थोड़ा सा बदमाश हूँ, थोड़ा सा नॉटी हूँ, एंड मेरे माँ बाप के साथ मैं दोस्त था, पैर भी छूता था, लेकिन आई कुड टॉक एनीथिंग टू देम। सो आई हैव अ लिटिल सेंस ऑफ मैडनेस, लिटिल फील ऑफ कि थोड़ा बहुत चलेगा यार, एक ही जिंदगी है, कुछ ऊपर हो गया नीचे हो गया, अल्लाह भी माफ़ कर देंगे, माँ बाप भी माफ़ कर देंगे, बच्चे भी माफ़ कर देंगे। सो थोड़ा पागलपन रहना चाहिए, लेकिन अपने काम के जरिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ।